हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे देख रहे हैं भगवत गीता 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 17। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे 3 प्रकार के कर्म के बारे में समझा रहे हैं। तो भगवत गीता के 3रे अध्याय में भी भगवान ने इन तीनों कर्मों के बारे में उल्लेख किया था, क्योंकि 3रे अध्याय जो है वो कर्म योग के ऊपर आधारित था। तो कर्म योग को समझाने के समय भगवान ने इन 3 प्रकार के कर्मों के बारे में हमें सुनाए थे। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भी भगवान यहाँ पे इन 3 कर्म के बारे में हमें कहते हुए यहाँ पे कहते हैं कि ये 3 कर्म जो है इनके बारे में समझना या जानना इतना आसान नहीं है। इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम। कर्मणा, कर्मणा मतलब वर्किंग ऑर्डर और हमारे कर्मा। तो इस अनुवाद में इस आज के श्लोक में जो भगवान यहाँ पे 3 कर्म के बारे में सुना रहे हैं, कौन कौन से हैं वो? पहला है कर्मा, दूसरा है विकर्मा और तीसरा है अकर्मा। तो ये है 3 प्रकार के कर्म। तो इन तीनों प्रकार के कर्म के बारे में अगर यहाँ पे देखेंगे भावार्थ में, इस भावार्थ में प्रॉपर इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही 3रे अध्याय में भी इसके बारे में उल्लेख है। तो इसके भावार्थ के हिसाब से हम समझ सकते हैं कर्मा मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। इसे 3रे अध्याय में भगवान ने हर एक जीवात्मा को अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज करने के लिए प्रेरित किया था, जो हमारे लिए शास्त्रों के द्वारा दिए गए कर्म हैं, उन्हें कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज और कर्मा। मतलब जैसे हमारे वर्ण और आश्रम, इन दोनों के अनुसार जो कार्य करने के लिए हमें शास्त्रों में दिया गया है उसे कहते हैं कर्म। सो इन जनरल कर्म मतलब एक्शंस। तो यहाँ पे इन 3 वर्ग में हम देखेंगे तो कर्म मतलब द एक्शन विच आर रेकमेंडेड फॉर अस अकॉर्डिंग टू अवर वर्ण एंड आश्रम। यहाँ पे कर्म मतलब हमारे वर्ण और हमारे आश्रम, इसके अनुसार जो कार्य हमें दिया गया है शास्त्रों से, शास्त्र के द्वारा, उसे हम कहते हैं कर्म। तो इसके लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हमने 2 श्लोक पहले ही देखा था, जहाँ पे भगवान ने इस 4 वर्ण और 4 आश्रम के बारे में भगवान ने सुनाया था। तो भगवान ने कहा था कि ये 4 वर्ण जो भौतिक संसार में समाज को विभाग कर सकते हैं 4 वर्ण में, ये 4 वर्ण मैंने रचना किया है। तो हमारे वर्ण मतलब 4 जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हो गए 4 वर्ण। और 4 आश्रम, कौन कौन से 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये है 4 आश्रम। तो हमारी समाज को एक सही रास्ते पे जाने के लिए भगवान ने इस सिस्टम बनाया है, जहाँ पे 4 आश्रम और 4 वर्ण है। तो हर एक जीव, हर एक मनुष्य को इस वर्ण और आश्रम के अनुसार विभाजन किया गया है। जैसे कुछ लोग ब्राह्मण कहलाते हैं अपने कर्म और अपने गुण के अनुसार, कुछ लोग क्षत्रिय कहलाते हैं, कुछ लोग वैश्य और कुछ लोग शूद्र कहलाते हैं। तो इन्हीं वर्ण में पहले जो 3 वर्ण हैं, इन तीनों वर्ण को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए ये 4 आश्रम भी दिए गए: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
तो इस प्रकार से आश्रम भी दिए गए हैं इन लोगों के लिए। तो हमारी आसक्ति के अनुसार जिस आश्रम में हम रहते हैं, चाहे तो एक व्यक्ति ब्रह्मचारी का पालन कर सकता है या एक गृहस्थ आश्रम का पालन कर सकता है, तो अपनी आसक्ति के अनुसार जिस आश्रम को वो चूज करते हैं उसके अनुसार उनके कर्म दिए जाते हैं। तो जैसे हमने कहा कर्म मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो शास्त्रों में दिया गया है। तो शास्त्रों में मान लीजिए एक ब्राह्मण जो ब्राह्मण वर्ण में आता है, साथ में ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो उनके लिए क्या कर्म करनी चाहिए, किस प्रकार के कार्य करना चाहिए, ये सभी शास्त्रों में दिया गया है। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण में है तो उनके लिए क्या कर्म करनी चाहिए, ये भी शास्त्रों में दिया गया है। एक व्यक्ति अगर संन्यास आश्रम में है, उन्हें संन्यास को स्वीकार किया है, तो उन्हें किस प्रकार की कार्य में लगना चाहिए, ये सभी शास्त्रों में दिया गया है। तो हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कार्य करने के लिए हमें शास्त्रों में दिया गया है उसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज और कर्मा। तो आज के इस श्लोक में जो भगवान 3 प्रकार के कर्म के बारे में समझा रहे हैं, इसमें ये पहला वाला है कर्मा, मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। तो जब हम शास्त्र के अनुसार जो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी मतलब जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, हमारे लिए दिया गया है कार्य, अगर हम हमारे वर्ण और आश्रम के अनुसार उस कर्तव्य का पालन करेंगे तो क्या होगा, ग्रेजुअली वी विल मेक प्रोग्रेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, इस आध्यात्मिक मार्ग में हम आगे बढ़ते जाते हैं जब हम शास्त्रों में दिए गए इन कर्मों का पालन करेंगे। तो यह है एक बहुत ही लंबा प्रोसेस जहाँ पे धीरे धीरे समय ज़्यादा जाएगा, लेकिन देयर इज अ ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ ऑन आवर पाथ। तो ये होती है कर्म का मार्ग। तो जैसे भगवान ने तीसरे अध्याय में समझाया था हमें किस प्रकार से हमें कर्म करनी चाहिए, क्यों हमें प्रिस्क्राइब कर्म करना है, इसका फायदे क्या है, कि इस सब कुछ बातें हमने तीसरे अध्याय में सुना था। तो इसके बाद में दूसरा विभाग आता है, वो है विकर्मा। विकर्मा मतलब प्रोहिबिटेड एक्शंस, शास्त्रों के द्वारा जो कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, जिसका एक लिस्ट बना दिया गया है कि इसका एक कार्य हमें नहीं करना है, तो उसे कहते हैं विकर्मा और प्रोहिबिटेड एक्शंस। तो जैसे शास्त्र हमारे लिए कुछ कार्य करने के लिए कहते हैं, तो इसी प्रकार कुछ कार्य ना करने के लिए कहते हैं कि इस प्रकार कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो हमें इन दोनों के बारे में ज्ञान पाते हुए, दोनों को समझते हुए हमें इसका अनुसार करना पड़ता है कि हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करना है। तो इसके लिए हमें शास्त्रों का उल्लेख देखना चाहिए, शास्त्रों के द्वारा हमें समझनी होती है। जैसे आजकल की एक अंडरस्टैंडिंग है, लोग सोचते हैं कि जैसा मेरा मन को आएगा मैं वो करूँगा, मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा। ये आजकल की हमारे एटीट्यूड बन गया है, जहाँ पे लोग इस प्रकार के मनोभाव को उत्तेजना भी देते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ आप तो सही हो आपके रास्ते में, क्यों? वो कहते हैं मैं किसी को नहीं सुनता हूँ, मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा, जो मुझे सही लगता है मैं वही करूँगा। चाहे वो बड़े हो सकते हैं, कोई शास्त्र में कह सकता है, कोई जानने वाले कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। जो मेरा मन कहेगा मैं वही करूँगा। तो इस प्रकार से अपने मन के आधार के ऊपर, अपनी बुद्धि के आधार के ऊपर आजकल लोग कार्य करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बाहर की दुनिया में इतना ग्लोरीफाई किया जाता है इस प्रकार की मनोभाव को कि हाँ अरे आप तो इतने एटीट्यूड है आपका। इसे मिलते हैं ना, एक स्लोगन भी आता है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग।
आजकल लोग टी शर्ट के ऊपर भी वो प्रिंटेड ला के घूमते हैं, और कुछ लोग तो अपने अपने स्टेटस में भी रखते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो लोगों को लगता है कि सही है एक्चुअली। तो हमारा एटीट्यूड क्या होनी चाहिए? ऐसा होना चाहिए, जैसा मेरा मन को आएगा मैं वो करूँगा, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। तो ये एक्चुअली हमारे समाज के लिए बेहतर नहीं है। एक्चुअली शास्त्रों में मनुष्य जीवन में हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना है, इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो हमें इस मनुष्य जीवन को, जो हमें इतने दुर्लभ तरीके से दिया गया है, इतने दुर्लभ से हमें मिला है, इस जीवन को अगर हमें सही प्रकार से इस्तेमाल करना है, सही प्रकार से इस्तेमाल करते हुए इस मनुष्य जीवन को पाने का जो उद्देश्य है, अगर उसे पूरा करने का प्रयास करना है, तो हमें शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन शैली को बदलना पड़ता है। सो वी हैव टू लिव इन अकॉर्डेंस विद द स्क्रिप्चर्स। अगर हम हमारी मन के आधार के ऊपर, हमारी बुद्धि के आधार के ऊपर अगर हम प्रयास करेंगे कि हम हमारा जीवन चलाएंगे, कुछ भी निर्णय लेना है तो हम हमारी बुद्धि के आधार के ऊपर या हमारे मन के आधार के ऊपर निर्णय लेंगे, तो वो गलत साबित हो सकता है। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो हमें इस प्रकार की एक दुविधा, इस प्रकार की एक प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार हमें चूज करना पड़ती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में दोनों के बारे में उल्लेख है, कर्मा और विकर्मा। तो विकर्मा मतलब प्रोहिबिटेड एक्शंस, कर्मा मतलब प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस। कर्मा मतलब हमें जो करने चाहिए, विकर्मा मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया ये दो विभाग के बारे में, कर्मा और विकर्मा। अभी तीसरा विभाग आता है, वो है अकर्मा। तो अगर कोई ये प्रश्न पूछेगा कि क्या प्रभु जी हमें कर्म करनी चाहिए या विकर्म करना है? विकर्म तो हमने कह दिया ऑलरेडी, इट इज प्रोहिबिटेड, हमें मना किया गया, हमें नहीं करना है। तो शायद इसका मतलब है हमें कर्म करना होगा। एक्चुअली नहीं, हमें मतलब स्पेशली जिन्हें भौतिक संसार से मुक्ति पाना है, जिन्हें भौतिक संसार में रहने का कुछ भी आसक्ति नहीं, बल्कि हमें भगवान की धाम को जाना है, भगवान के संग में, भगवान के साथ हमें आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना है, तो जो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं उन्हें कर्म भी नहीं करना चाहिए और विकर्म भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम लोगों के लिए दिया गया है अकर्मा। तो हमें डिवोटीज और दोज हु आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, हमें क्या करना चाहिए? हमें अकर्मा करना चाहिए। अकर्मा मतलब क्या है? अकर्मा मतलब एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावनामृत में किए जाने वाले कार्य, उसे कहते हैं अकर्मा। तो कोई सोच सकता है अकर्मा करना है, क्यों? कर्म करेंगे क्या होता है, क्यों हमें कर्म नहीं करना पड़ता है, क्यों कर्म करना मेरे लिए रिकमेंडेड नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं ये तो शास्त्रों में दिया गया है ना कि हमें मनुष्य जीवन में कुछ करना है तो हमें कर्म करने चाहिए। तो शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें अकर्म करने चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम कर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके बदले हमें कर्म फल मिलता है। कर्म फल, जैसे हम कुछ अच्छे काम करते हैं, दान करेंगे, किसी को मुश्किल में सहायता करेंगे, तो इस तरह के जो अच्छे काम करते हैं ना, तो इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कोई सोच सकता है तो अच्छा, अच्छी बात है ना, पुण्य फल प्राप्त होना, पुण्य करना, पुण्य का काम करना। लेकिन एक्चुअली नहीं, भक्तों के लिए ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे तो उससे हमें कर्म फल मिलना प्रारंभ होगा। जैसे हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसके बदले हमें अच्छे फल मिलेगा। तो क्या होगा इससे? तो उस अच्छे फल को
पुनः भुगतने के लिए हमें भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी पूरी जीवन उन्होंने दान धर्म करते हुए, लोगों को सहायता करते हुए बहुत सारा पुण्य का काम किया है। इतना सारा पुण्य का काम करते करते उन्होंने पुण्य फल प्राप्त किया है, तो क्या होगा, अगला जीवन उन्हें भगवान को धाम को जाने का और जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं पे उच्च लोकों में, जैसे स्वर्ग लोक हो सकता है या जनलोक हो सकता है, तपोलोक हो सकता है, वहाँ पे उन्हें जन्म लेने का एक अवसर मिलता है। तो वहाँ पे जन्म लेने के बाद क्या कर सकते हैं, पुनः हमारी इंद्रिय तृप्ति को अच्छी तरीके से करने का एक सुविधा मिलती है। इतना तो ये है पुण्य कर्म करने का फल। मतलब भौतिक संसार से मुक्ति नहीं मिलेगा पुण्य करने से, बल्कि भौतिक संसार में ही एक अच्छी सुविधा दिया जाएगा जहाँ पे हम हमारे इंद्रिय सुख, इंद्रिय तुष्टि अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमारे इस समय में भी इतने सारे करोड़पति होते हैं, मिलेनियर्स, तो ये सभी एक्चुअली इतनी बड़ी बड़ी संपत्ति किस प्रकार से कर पाए, क्या पॉसिबल हुआ, क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जीवन में इतने बड़े बड़े पुण्य के काम किया है। तो उस पुण्य कर्म के अनुसार उन्हें इस जीवन में इस प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है, इतने संपत्ति वो प्राप्त कर सकते हैं, इतने धनवान बन सकते हैं, इससे कुछ पॉसिबल होता है। लेकिन ये हमें भौतिक संसार से मुक्त नहीं कर पाता, तो ये इसकी ड्रॉबैक है। तो अगर कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन भौतिक संसार में उन्हें आनंद से रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय सुख तृप्ति करना है, तो उनके लिए कर्म इज रेकमेंडेड। तो वो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप कर्म कीजिए, अच्छे अच्छे काम कीजिए, पुण्य फल कीजिए, पुण्य फल को कमाइए, तो उनके लिए रेकमेंडेड है। अगर कोई कहेगा अरे नहीं, क्यों, ये तो सब कुछ टेम्पररी है, मैं इस बार अच्छा पुण्य कर्म करूँगा, इतना बड़ा धनवान बन सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ क्षणिक है, टेम्पररी, इस कभी भी ये नष्ट हो सकता है। जैसे मेरा शरीर अंत हो जाएगा, तो इस शरीर के साथ साथ ये सुविधा भी सब खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस भौतिक संसार की एक रचना को समझते हुए अगर कोई प्रयास करेगा कि नहीं, मुझे इस प्रकार की टेम्पररी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए तो कुछ परमानेंट चाहिए, ऐसे थोड़ी बहुत आनंद नहीं चाहिए, और परमानेंट हैप्पीनेस मुझे चाहिए, तो उन लोगों के लिए रेकमेंडेड इज अकर्मा, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अकर्मा मतलब क्या है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इट इज वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में किए जो गए कार्य वो सभी कहलाते हैं अकर्मा। मतलब डिवोशनल एक्टिविटीज, जो भी डिवोशनल एक्टिविटी हम करते हैं वो सभी अकर्म कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हर प्रकार की डिवोशनल एक्टिविटी करने से, जो भी हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं, इससे किसी भी प्रकार का पुण्य या पाप फला हमें नहीं मिलता। पाप फल तो मिलने का चांसेस ही नहीं है, लेकिन पुण्य फल ही प्राप्त नहीं होगा इससे, बल्कि इससे जो लाभ मिलता है ना, वो अलौकिक है, इट इज ट्रांसेंडेंटल। इस भौतिक संसार में ये भौतिक संसार का फल है ही नहीं है, ये संपूर्ण तरीके से आध्यात्मिक फल है। तो इस प्रकार के कर्म करने से, इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत के कार्य करने से क्या होती है, हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस इन अवर स्पिरिचुअल पाथ। तो इस प्रकार से जब हम अकर्म करते जाएंगे, तो हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति, छुटकारा जो है वो मिल सकता है। तो हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान के धाम में भगवान के साथ, भगवान के संग में हम सेवा कर सकते हैं, भगवान के संग में हम आनंद उठा सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है जब हम अपने आप को अकर्म करें, अकर्म के कार्यों में लगाएंगे, कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाते हैं। तो इसीलिए जिन्हें मुक्ति की आवश्यकता है, जो मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए
अकर्म करना ही बेहतर होती है। तो जैसे हमने पिछले कुछ श्लोक में देखा था, प्रभुपाद ने कहा था वहाँ पे कि 98% ऑफ द पॉपुलेशन दे आर एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में कुछ आसक्ति ही नहीं है। वो इतनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में इतना डूब गए हैं, अपने इंद्रिय सुख के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें इस शरीर के अलावा भी कुछ और आत्मा का अस्तित्व है, भगवान का धाम है, वहाँ पे जाने की मेरी सुविधा है, ये सभी विचार उनके मन में आते ही नहीं। अगर कोई उन्हें कहेगा, अगर वो कहीं पे सुनेंगे इसके बारे में, बट स्टिल दे नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इंस्ट्रक्शन। उन्हें इस प्रकार की सुविधा के बारे में उन्हें आकर्षण होता ही नहीं, क्योंकि वो अपने इंद्रिय तृप्ति में इतना डूब गए, यही उनका कारण होता है। तो जो थोड़ी मात्रा में जो लोग हैं जिन्हें एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में आसक्ति है, तो उन लोगों के लिए इट इज रिकमेंडेड दैट दे हैव टू परफॉर्म अकर्मा एक्टिविटीज। तो कोई सोच सकता है कि अगर अकर्म करने से भगवान को धाम को जा सकते हैं और कर्म करने से भौतिक संसार में रहना पड़ेगा, तो शास्त्रों में कर्म दिया ही क्यों एक्चुअली, है ना? अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया होता, कर्म करो, कर्म करने से पुण्य का फल मिलेगा, पुण्य फल के द्वारा आप इस प्रकार से भौतिक संसार में सुख से रह सकते हो, ये अगर सुविधा ही नहीं दी जाती थी तो ये आसान होता था ना कि सभी लोग ऑटोमेटिकली वो लोग अकर्म करते थे। तो क्यों ये सुविधा दिया गया? सुविधा देने के बाद हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें ये नहीं करनी चाहिए, बल्कि इससे बेहतर है हमें अकर्म करनी चाहिए। तो इससे तो बेहतर था कि हमें ये सुविधा ही ना दिया होता। इसमें कोई सोच सकता है तो फिर क्यों दिया ये सुविधा शास्त्रों में? तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं, स्क्रिप्चर्स आर रिकमेंडेड, वैदिक लिटरेचर्स दे आर रिकमेंडेड टू कल्प वृक्षा, जिसे हमारे वैदिक ज्ञान को, वैदिक शास्त्र को कल्प वृक्ष को तुलना किया जाता है। तो कल्प वृक्ष मतलब क्या है? भौतिक संसार में यहाँ पे कहीं पे हम देख नहीं सकते कल्प वृक्ष, हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है कल्प वृक्ष के बारे में। लोग जो है नारियल के पेड़ को कहते हैं कल्प वृक्ष। एक्चुअली ये शब्द जो है नारियल पेड़ के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि कल्प वृक्ष मतलब जो वृक्ष हमें सिर्फ आध्यात्मिक संसार में, भगवान के धाम में हम देख सकते हैं, वैकुंठ लोक में देख सकते हैं कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष की एक क्वालिटी है कि उस वृक्ष के द्वारा जो भी आपको इच्छा होगा वो आप पूरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको आम खाने का इच्छा होगा, तो आप कल्प वृक्ष से आम मांगोगे तो वो आम देगा आपको। अगर आपको नारियल चाहिए तो वो नारियल देगा। अगर आपको कुछ सोना चांदी चाहिए, हीरे मोती चाहिए, तो वो भी प्रदान करेगा। तो इसे कहते हैं कल्प वृक्ष। एनीथिंग यू डिजायर इट विल सप्लाई, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ देगा। तो इसे कहते हैं कल्प वृक्ष। तो भौतिक संसार में हमें यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ऐसा पेड़ का जहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। तो ये वैकुंठ धाम में, वैकुंठ लोक में, भगवान के धाम में उपस्थित होते हैं, उन्हें कहा जाता है कल्प वृक्ष। तो शास्त्रों को कल्प वृक्ष के लिए तुलना किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में भी सभी प्रकार के ज्ञान दिए गए हैं। जो भी आप चाहते हो वो ज्ञान शास्त्रों में है। अगर किसी को भगवान के धाम को जाने का रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए, तो वो भी शास्त्रों में दिया गया है। अगर किसी भौतिक संसार में ही रहना है, यहाँ पे किस बात से अच्छी सुविधा लेने के लिए क्या करनी चाहिए, ये मार्ग भी शास्त्र में दिया गया है। अगर किसी को साइंटिफिक नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे एस्ट्रोनॉमी, कितने नक्षत्र हैं, सूर्य जो है धरती से कितना दूर में है, हर एक ग्रह कितना कितना दूर में है, कितने पास में है, वहाँ के लक्षण क्या है, इस प्रकार के एस्ट्रोनॉमी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी ज्ञान आपको शास्त्रों में मिल जाता है। अगर किसी को बायोलॉजी के बारे में, जीवियों के रचना के बारे में आसक्ति है, किस प्रकार से जीवियों की रचना हुआ है, उनके शरीर किस प्रकार से बना है, इसके बारे में आसक्ति है, तो ये ज्ञान भी आपको शास्त्रों में दिया गया है।
अगर मान लीजिए आपको ये सब कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ काम तुष्टि करनी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना है, तो उसके लिए भी रास्ता शास्त्रों में दिया गया है। तो इसीलिए शास्त्रों को कहते हैं कल्प वृक्ष। एनी नॉलेज यू डिजायर इट इज अवेलेबल इन स्क्रिप्चर्स। तो आप देख सकते हैं कभी कभी लोग हमारे सनातन संस्कृति के ग्लोरीज, इसकी महिमा को गुणगान गाने के लिए बहुत सारे उल्लेख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जहाँ पे जो आधुनिक विज्ञान आजकल जिन्होंने इतने एक्सपेरिमेंटेशन किया है, जो ज्ञान उन्होंने पाया है, इस ज्ञान के बारे में हमारे पूर्वजों ने, मतलब हमारे वैदिक संस्कृति के पालनकर्ता, उन्होंने बहुत साल पहले इसके बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में देखिए तो आपको मिलेंगे कोई ऋषि मुनि जहाँ पे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतने सारे उल्लेख दिया था। अगर कोई बायोलॉजी के बारे में कहेगा तो उसके बारे में हमारे पास कुछ ऋषि मुनि हैं जिन्होंने इसके बारे में उल्लेख किया गया है, जिन्होंने इसके बारे में ग्रंथ की रचना किया है। अगर कोई हमारी शरीर के बारे में कहेगा किस प्रकार से शिशु का जन्म होता है, क्या सुविधा है, जैसे आयुर्वेदा हेल्थ के बारे में, तो इसके बारे में हमें शास्त्रों में या हमारे पूर्वजों के द्वारा ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारी जो सनातन संस्कृति के पालन करता थे, जो इसका पालन कर रहे थे पहले, उनके पास ये सभी विभाग के ज्ञान मौजूद थे। तो ये सभी ज्ञान कहाँ से मिले थे उन्हें? ऐसा नहीं कि उन्होंने सोच के, जैसे आजकल की साइंस करती है, एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए, कुछ एक्सपीरियंस करते हुए उसे ज्ञान ग्रहण करेंगे, ये नहीं था उनका तरीका, बल्कि शास्त्रों के द्वारा वो ज्ञान को ग्रहण कर रहे थे, शास्त्रों के द्वारा वो इस ज्ञान को प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार से शास्त्रों में सभी प्रकार के ज्ञान दिए गए। तो इसीलिए शास्त्र में अगर किसी को भौतिक संसार में ही रहना है, सुख से रहना है, सुख शांति पाना है, तो क्या करना चाहिए? आप कर्म करो। इस प्रकार से सुविधा दिया गया है, नॉलेज दिया गया है। इसके बाद में आखिरी में इट इज ऑन आवर इंडिपेंडेंस, हमारा स्वतंत्र है, जहाँ पे हम हमारा स्वतंत्र का इस्तेमाल करते हुए हम चूज कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कर्म करना है, मुझे अकर्म करना है, या मुझे विकर्म करना है। शास्त्र में सब कुछ दिया गया है, ऑफर सब कुछ दिया गया है, आपको कौन सा चूज करना है वो आपकी स्वतंत्रता है। तो इसीलिए शास्त्रों में कर्म के बारे में भी उल्लेख है। तो जो जीवात्मा जो भक्ति मार्ग में चलते हुए भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं, भगवान के धाम को जाने का इच्छा रखते हैं, तो हमें चूज करनी पड़ती है अकर्मा, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सॉरी, कृष्ण भावनामृत के कार्य। हमें इसे चूज करते हुए जब हम इसका पालन करेंगे तो हम भगवान के धाम को जा सकते हैं, ये पॉसिबल। तो आखिर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण कर्म मतलब कौन कौन से हैं, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब एग्जैक्टली कौन से हैं। जिससे आपने इसके बारे में पहले एक प्रश्न पूछा था, तो मैं उसका उत्तर उसमें दिया था कि किस प्रकार से कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज मतलब कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए जो कार्य हम करते हैं वो सभी आते हैं कृष्ण भावनामृत के कार्य। जैसे भगवान का नाम संकीर्तन, चांटिंग, जप करना या संकीर्तन करना, साथ में शास्त्रों का अध्ययन, भगवान की अर्चा विग्रह का पूजा, हमारे जो संप्रदाय में दिए गए आचार्यों के लिए जो हम फास्टिंग करते हैं, उपवास रखते हैं, एकादशी के दिन उपवास करते हैं, ये सभी कार्य है जो हमें अकर्म करना या अकर्म के भाग में आते हैं, जो हमें करनी पड़ती है। तो एनी एक्टिविटी विच वी परफॉर्म टू प्लीज कृष्णा, जो भी कार्य हम करते हैं भगवान को संतुष्टि करने के लिए, वो अकर्म कहलाएगा। जैसे एक बेहतर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन पहले युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो वो उनका पर्सनल डिजायर था, वो कहते थे कि मुझे लगता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे अपनों का संहार नहीं करना है, इनका नाश नहीं करना है। सो इट वॉज द पर्सनल डिजायर ऑफ अर्जुन, अर्जुन का पर्सनल डिजायर था, ये भगवान संतुष्टि के लिए कारण नहीं था।
लेकिन जब भगवान ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, गीता का पठन किया, तो इसके बाद में अर्जुन ने इस ज्ञान को समझते हुए उन्होंने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो लगता है कि अर्जुन तो क्षत्रिय थे, तो अर्जुन ने युद्ध किया मतलब अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया या क्षत्रिय का कर्म किया उन्होंने। एक्चुअली नहीं, अर्जुन ने वो युद्ध में भाग लेते हुए युद्ध जब उन्होंने किया वो अकर्म कहलाया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने वो कार्य किया भगवान की संतुष्टि के लिए। भगवान चाहते थे कि अर्जुन इस प्रकार से युद्ध करे और इस युद्ध में सभी अधर्मियों का नाश होना चाहिए, ये भगवान की योजना था। तो अर्जुन भगवान के द्वारा गीता को समझने के बाद उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की आज्ञा के अनुसार युद्ध में भाग लिया और उन्होंने युद्ध किया। तो इसे ये बन गया अकर्मा, ये उनके लिए कर्म नहीं था बल्कि इट वाज एन अकर्मा। तो जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने सोच रहे थे, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, ये अर्जुन के लिए विकर्म था। विकर्म मतलब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। तो एक क्षत्रिय के लिए इस प्रकार एक कार्य प्रोहिबिटेड है, तो वो अर्जुन जब जो करने का सोच रहे थे वो अर्जुन के लिए विकर्म था। और अगर अर्जुन युद्ध करने के लिए उन्होंने प्रयास किया होता कि मैं युद्ध करूंगा, था क्यों? क्योंकि मुझे राज्य चाहिए, मुझे राज्य की लोभ है, तो राज्य के लिए मैं युद्ध करूंगा, इस प्रकार से अर्जुन ने युद्ध किया होता तो वो कर्म कहलाता। तो शायद हो सकता है इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये तीनों कर्मा, अकर्मा और विकर्मा सही प्रकार समझ में आ जाए। तो कर्मा मतलब जैसे अर्जुन ने अगर युद्ध किया होता अपने सुख के लिए कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे उनसे बदला लेना है, इसके लिए युद्ध करूंगा, अगर ये अर्जुन का विचार होता तो वो कर्म कहलाता, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। अर्जुन क्षत्रिय थे तो उनके अनुसार जब उन्हें युद्ध के ललकारा जाएगा तो उन्हें युद्ध करना था, तो इट वॉज प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटी फॉर हिम। लेकिन जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे थे, मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, तो वो अर्जुन के लिए विकर्म था, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। क्षत्रिय को युद्ध के ललकारा गया है लेकिन वो युद्ध से पीछे हट रहा है, सो इट इज विकर्मा। शास्त्रों में दिया गया ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब अर्जुन ने गीता का पाठ समझते हुए जब भगवान की संतुष्टि के लिए उन्होंने युद्ध किया, भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य किया, तो वो कहलाया अकर्मा, वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से हमें जब हम कोई भी कार्य करेंगे लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए, टू प्लीज कृष्णा, तो वो अकर्म कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें अकर्म करने का प्रयास करना है। तो कोई सोच सकता है ठीक है, अर्जुन तो भगवान तो वहाँ पे अर्जुन के लिए सामने डायरेक्टली खड़े थे, तो भगवान ने डायरेक्ट कह दिया अर्जुन ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। अर्जुन भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने कर दिया, इतना सिंपल था एक्चुअली अर्जुन के लिए। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ना, अभी हमारे साथ तो भगवान नहीं है यहाँ पे, हमें ताकि हम भगवान से पूछ सके क्या मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करो क्या नहीं करो, तो भगवान हमें डायरेक्टली गाइड तो नहीं कर पा रहे ना यहाँ पे, तो हमारी कोशिश थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसमें से कोई सोच सकता है लेकिन एक्चुअली नहीं। तो अगर कोई सोचेगा ठीक है मैं भी भगवान संतुष्टि में कार्य करूँगा, तो इस बार सोचते हुए अपने मन के आधार के ऊपर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज ओन इंटेलिजेंस एंड माइंड, इसके आधार के ऊपर वो कुछ भी कार्य करने का प्रयास करेंगे, साथ में कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो भगवान की संतुष्टि के लिए। तो इससे हमें बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। सो वी शुड नॉट गेट डिविएटेड इन दिस वे। जैसे मान लीजिए अगर एक भक्त वो इतना प्रयास कर रहा है कि मुझे धन की संपत्ति करनी चाहिए, मुझे नेम एंड फेम लेना है, मुझे एक बड़ा आदमी बनना है, तो कोई पूछेगा अरे प्रभु जी आप क्यों इस प्रकार से प्रयास कर रहे हो, आप तो भक्त हो ना, आप तो चैंटिंग करते हो, तो क्यों इस प्रकार से अमीर बनने का प्रयास कर रहे हो या नेम एंड फेम बनने का प्रयास कर रहे हो। तो कोई उन्हें पूछेगा तो कह लेंगे अरे ये सब कुछ मेरे लिए नहीं है प्रभु,
मुझे नाम कमाना है या धन की प्राप्ति करनी है, ये सब कुछ एक्चुअली मेरे लिए नहीं है। मुझे बड़ी बड़ी प्लान है। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर महीने की इनकम जो हो एक 10 लाख रुपए होनी चाहिए, ताकि मैं हर महीना भगवान की सेवा में 5 लाख रुपए दे दूँ। तो इसीलिए मेरा इच्छा है कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, तो इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से सोचेगा तो वो अकर्म नहीं कहलाएगा। हमें हमारी बुद्धि के आधार के ऊपर, हमारे मन के बल के ऊपर हमें नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्या सही रहेगा, मुझे इस प्रकार कर्म करने से भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये उसका तरीका नहीं है, बल्कि हमें आचार्य के मार्गदर्शन में, जो हमारे गुरु हैं जैसे श्रील प्रभुपाद, उनकी मार्गदर्शन में हमें चुनना पड़ती है कि किस प्रकार के कार्य भगवान को संतुष्ट करेगा, किस प्रकार के कार्य भगवान को संतुष्ट नहीं करेगा। ये हमें आचार्य के निर्देशन के अनुसार ही समझनी चाहिए। तो कोई कहेगा तो क्या मुझे गलत है क्या, जैसे हम डिज़ायर करेंगे कि मेरा हर महीने का तनख्वाह हो 1 लाख रुपया, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपया कमाऊँ, उसमें मैं 50,000 भगवान को दे दूँ, मैं चाहता हूँ, तो क्या गलत है? अगर आपको ऑलरेडी मिल रहा है तो अगर आप उसमें कुछ देना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए तो वो सही होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ उतनी क्षमता नहीं है, फिर आप अपना प्रयास कर रहे हो, हर दिन 12-12 घंटा काम करते होगे, ये करो वो करो, इस प्रकार कार्य करने का प्रयास करोगे, उसके द्वारा इस प्रकार से भगवान के लिए संतुष्ट करने का प्रयास करोगे तो वो रिकमेंडेड है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं, भावार्थ आखिरी में, To understand all this, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. This is as good as learning from the Lord directly. इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हमें आचार्य के द्वारा, एक गुरु के द्वारा इस विषय को समझनी पड़ती है कि किस प्रकार के कार्य भगवान को संतुष्ट कर पाते हैं। तो जो कार्य भगवान को संतुष्ट करेंगे वो अकर्म कहलाएगा, तो हमें वो करनी चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मैं डिसाइड करूंगा कौन सा अकर्म है कौन सा कर्म है, ये सही नहीं, बल्कि वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ आचार्यस। गुरु के मार्गदर्शन के आधार के ऊपर ही हमें क्या अकर्म है क्या कर्म है इसके प्रकार हमें डिसाइड करना चाहिए। तो अगर जैसे मधु पंडित प्रभु एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर कोई भक्त डिसाइड करेगा कि मुझे उन्होंने ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था मधु पंडित प्रभु ने, उन्होंने कहा था जैसे मान लीजिए अगर एक भक्त डिसाइड इच्छा करेगा कि मुझे अटलांटिक ओशन में ओशन के बीचों बीच एक इतना बड़ा सा मंदिर बनाना है, ताकि वो इतना वर्ल्ड फेमस हो जाए कि सब लोग उसके बारे में सोचे, सब लोग इतना आकर्षित हो जाए उसके बारे में, तो मुझे वो करनी चाहिए। तो ऐसा कोई इच्छा करेगा और उसके लिए प्रयास करेगा, तो क्या वो उनके लिए सही रहेगा उस भक्त के लिए? नहीं। क्यों? इच्छा सही है कि वो तो भगवान के लिए चाह रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने लिए पैराशूट बिल्डिंग बनाने का सोच रहा है, नहीं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि क्या ये प्रभुपाद जिस प्रकार से हमें निर्देशन दिया है उसके अनुसार है या नहीं। प्रभुपाद यहाँ में कहा है कि हमें बड़े बड़े मंदिर बनाना है, लोगों को भगवान की सेवा में आने के लिए एक मार्ग दिखाना है मंदिर के द्वारा, सब कुछ ये, लेकिन इस प्रकार के जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इस प्रकार की कुछ आशा रखते हुए उसके लिए प्रयास करना, क्या वो सही रहेगा हमारे लिए? तो इसीलिए हमें हमेशा आचार्य के निर्देशन के अनुसार ही इच्छा या कर्म अकर्म करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए भावार्थ आगे प्रभुपाद कहते हैं दिस इज एज गुड एज लर्निंग फ्रॉम द लॉर्ड डायरेक्टली। अगर हम गुरु के द्वारा निर्देशन ले रहे हैं तो इट इज एज गुड एज यू आर रिसीविंग द नॉलेज फ्रॉम कृष्णा डायरेक्टली। तो यही हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा है, इस परंपरा की महत्व ही ये है कि यहाँ पे गुरु के द्वारा कुछ भी आदेश देते हैं ना, वो आदेश सीधा भगवान से ही आ रहा है, इसे हमें समझना चाहिए। सो दिस शुड बी अवर अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये नहीं कह सकते कि अरे हमें हमारे साथ तो भगवान नहीं है यहाँ पे,
उनके मार्गदर्शन लेने के लिए नहीं। लॉर्ड इज प्रेजेंट विथ अस इन दिस बुक, इन द बुक ऑफ भगवद गीता, इन द पर्पस ऑफ प्रभुपाद की इन भावार्थों के द्वारा भगवान के आदेश हम ले सकते हैं। तो इट इज एज गुड एज वी आर लर्निंग फ्रॉम कृष्णा हिमसेल्फ। तो ये भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यहाँ कहते हैं और लास्ट में कहते हैं अदरवाइज इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन विल बी बिविल्डर्ड। अगर गुरु के मार्गदर्शन के बिना अगर हम कुछ भी करने का प्रयास करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम भौतिक में या मटीरियली बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत ही बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी ये बुद्धि आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो हमें इसीलिए आप कहते हैं कि इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन विल बिकम बिविल्डर्ड। हो सकता है लोगों ने कहेंगे कि अरे आप तो बड़े मेधावी हो, बड़े पंडित हो, बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स हैं, डॉक्टरेट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर वो गुरु के मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करेंगे, अपने बुद्धि के बल के ऊपर प्रयास करेंगे तो वो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, हमें क्या करनी चाहिए, कर्म करना है या अकर्म करना है, ये समझ ही नहीं पाएंगे। बिकॉज दिस आर वेरी डिफिकल्ट टॉपिक्स टू अंडरस्टैंड। जैसे हम देखते हैं भावार्थ की इस अनुवाद के प्रारंभ में ही भगवान यहाँ कहते हैं देयर आर द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस, दे आर वेरी मच इंट्रिकेसीज। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये, इतना आसान नहीं है कि आसानी से कोई भी अपनी बुद्धि के द्वारा समझ पाएगा, नहीं। दे आर वेरी इंट्रिकेटेड टॉपिक्स, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है ये टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज अकर्मा एंड व्हाट इज विकर्मा। तो इस बात से समझते हुए उसके अनुसार हमारे लाइफ को लीड करना इट्स वेरी बिविल्डरिंग थिंग। अगर हम गुरु की मार्गदर्शन लेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन में हम प्रयास करेंगे, ओनली देन वी कैन मेक प्रोग्रेस, ओनली देन वी कैन अचीव सक्सेस ऑन दिस पाथ। नहीं तो हम हमारे बुद्धि के आधार पर कितना भी प्रयास क्यों ना करें, लेकिन इतनी आसानी से हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये विषय आज के इस श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज की। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।